नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की जिला सरकार ने पिछले 18 सालों में बड़े बड़े घोटाले किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर स्कैम और घोटाले ना हुए हों। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, 43 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला, 50,000 फर्जी शादी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, किसानों के मुआवजे में घोटाला, लगभग 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। लेकिन अब जो घोटाला सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि शिवराज जी की सरकार ने तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट मतलब विकास दर के साथ ही घोटाला कर डाला। आंकड़े ये साफ तौर पर बताते हैं कि विकास दर में लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। आपका राजस्व बढ़ नहीं रहा। 2 साल के कोविड को नजरअंदाज कर विकास की दर बढ़ाई क्यों जा रही है? इसका एक कारण है, ज्यादा विकास दिखाया तो ज्यादा ऋण लिया। मध्य प्रदेश की 18 साल की शिवराज सरकार ने वैसे तो इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि गिनने पर आ जाइए तो 250 के बाद भी गिनती अनवरत चालू रहती है। उसमें बच्चों का पोषण घोटाला, उनकी स्कूल ड्रेस का घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, ऐसा कोई घोटाला नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर स्कैम ना हुआ हो। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं उसको सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने तो इस राज्य की जीडीपी रेट जीएसडीपी के साथ, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसके साथ भी हेराफेरी की है। और वहां पर घोटाले का जो अंक है वो 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। अमूमन मध्य प्रदेश में हर 6 साल पर जो जीडीपी है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। 2012 वित्तीय वर्ष में ये करीब 3 लाख करोड़ के ऊपर था। 2018 वित्तीय वर्ष में ये 7 लाख करोड़ के ऊपर था। तो 2024 वित्तीय वर्ष में इसको 14 लाख करोड़ के ऊपर होना था। यही अनुमान था 15वें वित्त आयोग का। लेकिन एक बात सच है कि उस दौरान कोविड के 2 साल हुए, जब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ना तो छोड़ दीजिए, हर अर्थव्यवस्था की तरह नीचे संकुचित हो गई, गिर गई, नेगेटिव में चली गई। और उसके बावजूद शिवराज सिंह सरकार की 18 साल की सरकार ने जो घोटालों के नीचे दबी हुई है, उन्होंने जीएसडीपी को अनुमानित से भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का बता दिया। अब जब 2 साल अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, नेगेटिव में गई है, तो डबल कैसे हो सकती है? लेकिन ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि इसकी बिना पर उनको ज्यादा कर्जा मिल रहा था और वो ज्यादा कर्जा मार्केट से उठा रहे थे। वित्तीय वर्ष 2024 तक आते आते 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया है। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के सिर पर 40,000 रुपए का कर्ज है। यह इस फर्जीवाड़ा के कुछ प्रमाण हैं। पहला प्रमाण तो यह जो मैंने आपको बताया कि कोविड के कुछ सालों में नेगेटिव हुआ, उसके बाद भी इन्होंने बढ़कर दिखाया। दूसरा बड़ा प्रमाण यह है कि राजस्व की प्राप्ति, अगर आपकी जीएसडीपी वाकई में इतने दर से बढ़ रही थी तो आपकी जो रेवेन्यू रिसीट थी, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, वो भी बढ़नी चाहिए थी। वो बढ़ी 10% से और जीएसडीपी बढ़ा 20% से। ऐसा कैसे संभव है? दूसरा, कर्जा बढ़ा 15% से और जीएसडीपी जो राजस्व प्राप्ति थी वो मात्र 10% से। तो कर्जा लिया गया, आपको कर्जे के तले दबाया गया और इस राज्य में निवेश नहीं हुआ। लेकिन इस सब के दौरान जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जो सबसे बड़े अंकों के साथ खिलवाड़ और फर्जीवाड़ा हुआ है, वो जीएसडीपी मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद दर के साथ हुआ है। 2 से 2.5 लाख करोड़ का ये बड़ा घोटाला है और इसकी जरूर जांच होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।